शांति। ओम शांति। सभी को सबको ओम शांति। शांति। आप सभी परमात्मा के प्यारे लाडले बच्चों को इस दिन की बहुत बहुत बधाई। ओम शांति भैया। ओम शांति दीदी, ओम शांति। क्योंकि हर दिन इस संगम का बहुत खास है, ये तो हम रोज ही सुनते हैं। तो चलिए इस स्वच्छता अभियान को हम कुछ और आगे बढ़ाते। हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार हम परमात्मा से, उस सोर्स ऑफ एनर्जी से हर पल कैसे कनेक्ट रहा जा सके, उसकी बातें पढ़ रहे हैं। और हम धीरे धीरे काफी आगे आ चुके हैं। मुझे लगता है कि आप सबकी लाइफ में भी कुछ तो पॉजिटिव चेंजेस जरूर आए होंगे और आप महसूस करते होंगे इसको दिन प्रतिदिन, जब जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। अब तो बात ही हो रही है कि किस प्रकार हम उस सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट रह सकें। हर पल मेडिटेशन करना संभव नहीं, और परमात्मा भी हमें कहते हैं कि बच्चे आप सभी जो हैं कर्म योगी हैं। शरीर में है तो कर्म तो प्रधान है, कर्म नहीं छोड़ा जा सकता है, वो तो करना ही है। पर हम सभी के लिए कहा जाता है कि आप सभी, ठीक है, कहीं से थोड़ी दिक्कत है। आप सभी कर्म योगी हैं। और कर्म योगी कैसे? कि कर्म करते हुए योग युक्त स्थिति में रहना है, अर्थात नॉलेज बेस्ड कर्म करना है। अभी हम कर्मा के चैप्टर में जाके उसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे भी। बस इसके बाद ही हम, जो ये चैप्टर फिनिश होता है तो आगे के चैप्टर्स हम समझेंगे, जिसमें परमात्मा हमें बताते हैं कि आप बच्चों ने तो चैलेंज किया है। किसको चैलेंज किया है? पूरे वर्ल्ड को चैलेंज किया है अननोइंगली, कि आप बच्चे अपने कर्म में भी हैं, क्योंकि शरीर में है तो कर्म करना है, और इस धरा पर है जिसको हम कर्म क्षेत्र बोलते हैं। कर्म क्षेत्र पे आए, कर्म करने के लिए आए। पर कर्म कैसा होना चाहिए? जैसे भगवत गीता में भी बताया कि कर्म ऐसा करें जिससे आगे, हमारे आगे आने वाली जिंदगी का इंश्योरेंस हो जाए एक तरीके से। जैसे हम अपने इंश्योरेंस करते हैं ना, आजकल तो हर छोटी बड़ी चीज का इंश्योरेंस होता है। इनफेक्ट कोरियर से भी आप कोई चीज भेजें तो इंश्योरेंस हो जाता है, कराना चाहें तो ट्रैवल इंश्योरेंस होता है। तो परमात्मा हमसे पूछते कि बच्चे, अगले जन्मों के लिए कोई इंश्योरेंस किया है क्या? तो अभी तो हमें क्योंकि मालूम ही नहीं थे, अवेयर नहीं थे, तो बेसिकली हम धीरे 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 अपने हर जन्म को इंश्योर्ड करते जा रहे हैं। कैसे इंश्योरेंस कर रहे हैं? एक तो ज्ञान समझ रहे हैं, उनसे योग लगा रहे हैं, और अब जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं कि हर पल उनसे योग युक्त स्थिति में कैसे रहा जाए। कर्म योगी जिसको कहा जाता है, नॉलेज बेस्ड कर्म हो और हर कर्म उनसे जुड़कर किया गया हो। अर्थात जैसे हम कभी कहानियों में सुनते थे ना, पहले हमने देखा भी होगा टीवी में और कई कहानियों में, फोटोग्राफ्स में भी देखा होगा कि कुछ आत्माएं यानी कि कुछ ऋषि ऐसे करते कि अगर आशीर्वाद दे दिया, थॉट प्रोड्यूस किया, तो वो कार्य हो गया। मतलब सिर्फ बोल देने से ही हो गया, संकल्प से ही। यहाँ सोचा और काम हो गया। पॉजिटिव देखा गया। उसके लिए एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे खेत से निकल रहे थे किसी पीस ऑफ लैंड से, देखा वो अभी वो जो भूमि है वो बैरल लैंड है, मतलब कि बंजर भूमि है। तो उसको जस्ट देखा उन्होंने और पौधे उगाए। अभी कहानियां तो हम देखते हैं, पर ये पॉसिबल कैसे हो सकता होगा? ये आज हम कुछ बातें इसके बारे में जरूर करेंगे। और उसी के अपोजिट, कहीं कुछ उनकी तपस्या में किसी ने कुछ बाधा करा, कुछ परेशान किया, तो उसको भी देखा, जिसको शराब बोलते हैं हम लोग,
उसके अपोजिट एक होता है आशीर्वाद, दुआएं, और फिर उसके अपोजिट होता है बद्दुआ। तो उन्होंने ऐसा कुछ बोला तो वहां दिक्कत आ गई, बोला भस्म हो गया, ऐसा कुछ दिखाते। तो बेसिकली ऐसा कुछ जो भस्म होता है ये तो नहीं होता है। होता क्या है कि जब हम धीरे 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 अपनी इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, उस सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट रहते हैं, और हम जब अपनी स्थिति पे स्थित रहते हैं, जिसको परमात्मा राजयोगी भी बोलते हैं, कार्य करते हुए योग युक्त स्थिति में रहते हैं, परमात्मा बाबा कहते हैं कि आप बच्चे जो भी संकल्प लेते हैं वो संकल्प पूर्ण हो जाता है। मतलब पहले हमारा मन बहुत ज्यादा भटकता रहता है, तो भटकने की वजह से एक मिनट में अप्रोक्सीमेटली 85-95 के करीब थॉट जनरेट करता है। जब आप धीरे 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 पावरफुल होते चले जाते हैं तो स्टेबिलिटी की ओर चलते हैं। जैसे जैसे मन स्टेबल होता है, मन बहुत पावरफुल हो जाता है। अब पावरफुल मन जो भी संकल्प करता है वो पूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि पंच तत्व भी उसको मदद करते हैं। ये उस स्टोरी का मीनिंग है जो हम लोग टीवी में या कभी कभी देखते हैं, किसी बुक में देखते हैं। ये सारी स्टोरीज अभी की बनी हुई है, अर्थात इस समय का जो समय चल रहा है, परमात्मा तो अभी आते हैं, हम मेरे आपके सबके जो भी अनुभव हैं उनके साथ के वो अभी के हैं। तो अभी जो हम एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, धीरे धीरे हम और बढ़ेंगे एक्सपीरियंसेस की ओर। तो वो सभी परमात्मा आगे जाके हमें कहेंगे, अभी कुछ समय बाद आप पढ़ेंगे भी कि बच्चे सोच के भी सोचिए। देखिए कैसी बात है। पहले तो हमें लगता था कि हम थॉट्स पे कंट्रोल कर नहीं सकते, और कुछ सोशल कंडीशनिंग भी थी ना। कैसी सोशल कंडीशनिंग थी कि मन तो घोड़ा है, मन चंचल है, मन भागता रहता है, कुछ ऐसी ऐसी बातें हम लोगों ने सुनी थी, मैंने भी और आपने भी। धीरे धीरे जब हम इस अपनी इस पढ़ाई की ओर आगे बढ़े तो हमें बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी मिली कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मन कोई घोड़ा घोड़ा नहीं है, मन तो साथी है हमारा, और हम उसको साथ लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि मन को हम बाईपास नहीं कर सकते हैं। मन जो है एक बहुत सुंदर फैकल्टी है जो थॉट प्रोड्यूस करती है। परमात्मा यही आज हमें बताना चाहते हैं कि बच्चे, आप चीजों को बाईपास नहीं कर सकते हैं, आप उसमें राइट चॉइस कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे पहले हमारा मन बहुत ज्यादा भटक रहा था, धीरे 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 हमने ये स्पिरिचुअल स्टडीज को पढ़ना शुरू किया, तो मन जो है अब स्टेबिलिटी की ओर बढ़ने लग गया। पहले बुद्धि बहुत भटकती थी कि एक्चुअली में भगवान कौन है, कैसे हैं, क्या ये सामने जिनको हम देखते हैं क्या ये भगवान है। तो मन भटकता रहता था। आपने इन दिनों आई होप महसूस किया होगा कि अभी वो भटकना है तो बंद हो गई। एक्सपीरियंस कुछ तो होने लगा है कि हाँ, वो बोल के कुछ है, कहीं पर एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे हम एनर्जी ड्रॉ कर सकते हैं। तो धीरे 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 हम सभी सर्कल से बाहर आते जा रहे हैं और एक से कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी पे आज अपना ये चैप्टर। परमात्मा फिर रिपीट करता कि कहते हैं कि बच्चे, आपने वर्ल्ड को चैलेंज दिया है। कैसा चैलेंज? कि आप सभी कार्य करते हुए, सभी काम करते हुए हर पल योग युक्त स्थिति अर्थात कर्म योगी है। छोड़ना नहीं है कोई कर्म, ना फैमिली को छोड़ना है, हर रिश्ते को बहुत उन्नत रूप से निभाना है, हर रोल को परफेक्शन के साथ निभाना है, और परफेक्शन के साथ निभाते 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 आगे जाके वो तो हम समझेंगे कि कैसे कैसे हमें कन्वर्ट करना है चीजों को, और कन्वर्ट करते 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 उनसे कनेक्ट रहना है। जैसे जब हम उनसे कनेक्ट रहते तो पावर आती है, और जो कार्य करें वो बहुत ही अच्छा होता चला जाता है। पावरफुल होते हैं तो कुछ भी काम बहुत अच्छे से हो सकता है, ये तो आप सबने अनुभव किया है।
तो आज हम बात कर रहे हैं संस्कार की। कल हम इसके बारे में टॉपिक को शुरू किया था हम लोगों ने। यहाँ पर ही आज हम बहुत इम्पोर्टेंट बातें कुछ करने वाले हैं। अभी हम यहाँ एक बात कर रहे थे कि कन्वर्ट करना है। परमात्मा कहते हैं कि दुश्मन किसी को नहीं बनाना है। कैसा हो कि आपका हर दुश्मन, आपका हर विकार, आपका हर संस्कार आपका साथी बन जाए, जैसे कि भगवत गीता में भी बताया गया। तो वही बातें कुछ हो रही हैं यहाँ पर कि ये जो हमारे पुराने संस्कार हैं, अब हैं, वो तो पता है हम सभी को। अब वो कैसे धीरे धीरे हम कन्वर्ट करें, उस पे आ गए हैं। कल हमने एक छोटा सा विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस भी किया था, 2 दिन से पिछले कर रहे थे। कल पर हमने एक राइट संस्कार के लिए विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस किया था। अभी हम कल एक लिस्ट भी बनाने की बात कर रहे थे कि जिसमें हमने ये डिसाइड किया था कि जो हमारे सारे संस्कार हैं, फैमिली से आए हैं या हमें संघ से मिले हैं या कुछ हमने हट से बनाए हैं, कुछ पास्ट लाइफ से आए हैं, उनको अब हमें चेक करना है कि क्या हमें सच में इसको आगे लेके जाने की जरूरत है, क्या सच्ची में इसको आगे लेके जाने का कोई बेनिफिट है, वो देखना है हमें। क्योंकि हम नई दुनिया में जा रहे हैं। नई दुनिया मतलब कोई ऐसे नहीं कि कोई हम कनाडा या अमेरिका जा रहे हैं, वो भी तो यही दुनिया में है। अर्थात हम एक सुख शांति प्यार की दुनिया में कुछ ही समय में जाने वाले हैं। अब वहां जाने के लिए कुछ तो पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, तो वही पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं। इंटरनल, जैसी हमारी अंदर की फ्रीक्वेंसी होगी, हम उस जगहों पे अपने आप पहुंचते चले जाएंगे। हमारी फ्रीक्वेंसी पंच तत्वों से कनेक्टेड होती है। यूनिवर्स जिसको आप बोलते हैं, यूनिवर्स से कनेक्टेड होती है और यूनिवर्स हमें अपने आप वहां आगे लेते जाता चले जाता है। किसी भी चीज को छोड़ना मतलब उसको अपोज करना होता है, या तो रिजेक्ट करना या एक्सेप्ट करना। तो परमात्मा कहते हैं 2 ही इमोशंस होते हैं बच्चे, कि या तो आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं या आप उसको अपना रहे हैं। जब आप अपना रहे हैं तो आप उसके साथ सिंक्रोनाइजेशन में हैं। सिंक्रोनाइजेशन में इट मीन्स आप उसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। दोस्ती करके आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। पर अगर आपने उसको रिजेक्ट किया तो आप अपोज कर रहे हैं, और अपोज करने से आप अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहे हैं। अर्थात ये है कि वो कहते हैं कि इस प्रकार एक्सेप्ट करिए कि आप ही ने ही चुना है इसको। और रियलिटी भी ये है कि हम ही ने चुना है सभी चीजों को। क्यों? क्योंकि जब हम ये संस्कार चुन रहे थे पुराने, तो हम अवेयर नहीं थे। जो आसपास हो रहा था हम उसको एक्सेप्ट कर रहे थे। इट मीन्स कि रिजेक्ट नहीं कर रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे। कई बारी रिजेक्ट करते हुए भी एक्सेप्ट कर रहे थे। कैसे? मेजॉरिटी को देखते हुए, जिसे आज मेजॉरिटी लोग गुस्सा कर देते हैं, तो जाने अनजाने में हम भी कर देते हैं। जैसे आज मेजॉरिटी लोग अशांत रहते हैं, तो हम भी हो जाते हैं। ऐसे ऐसे कुछ कुछ करके छोटी छोटी चीजें हमारे अंदर कहीं कहीं से आ गई हैं। तो क्या हो गया? अभी तो स्वच्छता अभियान चल रहा है। जो जो चीज हम हटाना चाहते हैं, पहले तो वहां हमें ये समझ रखनी है कि क्या इसकी हमें आगे जरूरत है। तो वो 5-7 संस्कार हमारे जो विकारों के हैं, जैसे कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये तो हम अक्सर अभी सुनते आए हैं पिछले इन दिनों से कि अहंकार किस चीज का है, क्यों हमें गुस्सा आ रहा है, क्रोध किस चीज का है, अटैचमेंट क्यों है। इन सब चीजों के प्रति अब हमें अवेयर होना बहुत जरूरी है। तो ये जो विकार हैं, और यही आज हमारे संस्कार भी बन गए हैं। जैसे केयरलेसनेस है, बहुत आलस आ गया है। ऐसे किसी किसी प्रकार की चीजों में हम गिर गए। फिर हम परमात्मा से पूछते हैं कि बाबा, मेजॉरिटी लोग तो यही कर रहे हैं। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो परमात्मा हमें बताते हैं कि बच्चे, अगर मेजॉरिटी लोग गलत कर रहे हैं, वीकनेस है ये। अगर मेजॉरिटी लोग वीक हैं, इसका मतलब ये स्ट्रेंथ नहीं। मतलब
ये जरूरी नहीं है जो मेजोरिटी लोग कर रहे हैं वो राइट है, पर हम लोग क्या करते हैं, हम डर जाते हैं ऑड वन आउट ना हो जाएंगे। ऐसा ना हो कि अगर हम मेजोरिटी लोगों के बीच में रहते हुए वो काम नहीं करेंगे तो ऐसा ना हो कि हमें आउट कर दिया जाए, हमें हमारी बात को समझ ना पाए। कुछ ऐसे मन में विचार चलते हैं, पर ऐसा नहीं है। हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे हमारी फ्रीक्वेंसी ऊपर बढ़ती चले जाएगी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऊपर बढ़ेगी तो हाई फ्रीक्वेंसी की आत्माएं हमें मिलेंगी, आत्माएं आगे और लेके जाएंगी, फिर हाई फ्रीक्वेंसी की मिलेंगी। ऐसे ऐसे करते करते ही तो हम नई दुनिया में जाएंगे। तो वही बात आज हम कर रहे हैं। जैसे आप जब लिस्ट बनाएंगे कि कौन से संस्कार हमें कहाँ से मिले, जैसे किसी को गलत बोल देने का संस्कार, गुस्सा कर देने का संस्कार, अपनी किसी प्रॉब्लम में थे किसी को डांट देने का संस्कार उसकी वजह से, मतलब मेरे मन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, सामने से एक सीन आया और मैंने वहां रिएक्ट कर दिया, फिर बाद में सॉरी बोलने का संस्कार और फिर वापस से वही गलती करने का संस्कार। गलतियां करते 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 वापस से मिस्टेक जो गलती हो रही है उसको करते करते गिल्ट में आने का संस्कार। ऐसे अनेक प्रकार की हैबिट्स हम लोगों को लगी है। मल्टीपल टाइम झूठ बोलने का संस्कार, मल्टीपल टाइम बहुत सारी चीजें हैं, आप ढूंढेंगे तो मिलेगी। एक एक को उठाना है और शिफ्ट करना है टूवर्ड्स बेटर, बेटर जो भी अच्छी चीज है, श्रेष्ठ आत्मा बनने जा रहे हैं। तो चॉइस करनी, पहले हमारे पास चॉइस नहीं थी। देखिए जी, पहले हम ना चॉइस कर नहीं पाते थे क्योंकि पता नहीं था, पर अब हम धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं। परमात्मा कहते हैं बच्चे, जब आप बच्चे कोई श्रेष्ठ चीज को चुन लेते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ये मेरी तरफ से है, उन्होंने नहीं दिया। जैसे मान लीजिए आप मर्सिडीज बेंज ड्राइव करते हैं या कोई भी ऐसी कोई बड़ी गाड़ी, कोई भी होंडा सिटी है, जो भी आपका मन करता हो, मुझे मालूम नहीं। तो वो ड्राइव कर रहे हैं, बाई चांस आपको नॉर्मल कोई टाटा नैनो 800 मिल जाए ड्राइव करने के लिए, तो आप थोड़ा सा आपको लगेगा कि नहीं मैं यही ड्राइव करूंगा, मेरे पास है ये। इट मीन्स कि आप चॉइस जो करते हैं वो श्रेष्ठ चॉइस करते हैं, बस अब यही करनी है। परमात्मा कहते हैं कि जब आप श्रेष्ठ चीज यूज कर रहे होते हैं तो बच्चे थोड़ी कम क्वालिटी की चीज यूज नहीं करते, सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं उसमें। ऐसे ही अब हमें अपने संस्कारों के साथ करना है, उनसे कनेक्ट रहने के लिए। जैसे पहले हम थोड़ा गुस्सा करते थे या कुछ ऐसी सी चीजें करते थे, तो तब हमारे पास चॉइस नहीं थी क्योंकि हम अननोन थे कि हम आत्मा हैं। पर अब तो हम अवेयर हैं कि हम आत्मा हैं, और अब ये भी पता है कि आत्मा के 7 गुण हैं, 7 नेचुरल ओरिजिनल संस्कार है। मैं रिपीट कर देता हूं। एक है ज्ञान, उसके बाद है परमानंद, शांति, सुख, प्यार, और प्यार के बाद पवित्रता, और पवित्रता के बाद शक्तियां। शक्तियों का चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। हम लोग के पास 55 तरीके की पावर्स है, पर 8 मुख्य पावर हैं, वो हम पढ़ेंगे डिटेल। तो ये 7 हमारे नेचुरल गुण हैं, पर अभी क्या हुआ, इन गुणों को हम महसूस तो करना चाहते हैं पर अवेयर नहीं थे। आज से 20 दिन पहले तक अवेयर ना होने की वजह से हम वो गुण यूज कर रहे थे जो बाहर सोसाइटी यूज कर रही है। जैसे जैसे अभी बताया कि क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, छोटा छोटा छोटा। और होता क्या है कि जितना भी कंटेंट हम देख रहे हैं, चाहे एनी एनी टाइप ऑफ मीडिया, चाहे वो टीवी हो, रेडियो हो, चाहे आजकल गाने भी देखो कितने सुंदर सुंदर हैं, 4 बॉटल, पता ही है आपको, है ना। तो ऐसे ऐसे गाने भी आ गए, ऐसे ऐसे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स, मतलब जो भी कंटेंट है आज वो भी प्योर कंटेंट हम नहीं देखते हैं।
फिर क्योंकि मेजोरिटी यही करते हैं तो हम भी तो पार्ट ऑफ दैट मेजोरिटी हैं, हम भी करते हैं। तो धीरे 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 हमें ऑप्शंस नहीं मिले, पर अब आई एम श्योर आप सभी इसको महसूस जरूर करते होंगे कि पिछले 20 दिनों में आप अवेयर हो गए हैं कि आप कौन है। और अगर ये अवेयर हो गए कि हम कौन है, तो हमारी एक फाइल जो बहुत पीछे चले गई थी, कल हम बात कर रहे थे ना मसाले की डिब्बी जो बहुत पीछे बढ़ चले गई थी, यूज नहीं करी थी, वो अब हम थोड़ी थोड़ी दिन में 1 आध घंटा 20 मिनट यूज करने लगे हैं। अब हमें उस वाले मसाले की डिब्बी को थोड़ा आगे लाना है, बस इतना ही करना है। और धीरे 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 हम वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनसे कनेक्ट हो जाएंगे। कैसे कनेक्ट हो जाएंगे, अब हम ये समझते हैं। परमात्मा, उनके पास 7 गुण हैं जो हमारे पास हैं क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, तो वही 7 फीचर्स उनके पास हैं और हमारे पास भी हैं। पर वो उसके अथाह सागर हैं, ओशन ऑफ लव बोलते हैं ना, आप प्यार का सागर है, आप दया के सागर हैं, क्षमा के सागर हैं, ऐसी ऐसी बातें हम बोलते हैं। आप सुख के सागर हैं, शांति के दाता हैं, ऐसा हम उनके लिए, आप तो सुना होगा, आपने जरूर किसी न किसी गीत में, किसी न किसी स्टोरी में जरूर सुना है। तो वो सारे गुण जो उनके पास हैं वो ही मेरे पास हैं। अगर मैं उनके गुणों को यूज करता हूं, अर्थात अपने गुणों को यूज करता हूं, तो मैं ऑटोमेटिकली उनसे कनेक्ट होता चले जाता हूं। जैसे आपकी गाड़ी के बैटरी को आप बार बार चार्ज नहीं करते। मैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात नहीं कर, आजकल तो ऑप्शन है ना, वो ईवी 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 बोलते हैं ना शायद, मुझे पता नहीं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ गए हैं तो उनको चार्ज करना पड़ता है। जो आपका ट्रेडिशनल पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां होती हैं उसमें जो बैटरी हम लगाते हैं, वो बैटरी बार बार चार्ज नहीं करनी पड़ती है। उन्होंने एक बार चार्ज करके दी, फिर जैसे जैसे आपकी कार चल रही है वो चार्ज हो रही है। एग्जैक्ट सेम अब हम ये करने वाले हैं। हम जितना ज्यादा अपने ओरिजिनल संस्कार को यूज करेंगे, धीरे 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 हम परमात्मा से कनेक्ट होते चले जाएंगे। पहला स्टेप ये है ओरिजिनल संस्कार को यूज कर। उसके लिए आपको कुछ कुछ देर का मेडिटेशन का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे अभी यहां हम आते हैं तो यहां आप कंटेंट लेने के लिए आते हैं, बस इतना ही काम है। मेडिटेशन छोटा छोटा कराया जाता है। जैसे जब छोटे होते हैं ना, तो साइकिल में मम्मी पापा क्या करते थे, 2 टायर लगा दिया कर। कैसे? कि 2 तो मेन उसके टायर हैं साइकिल के, और 2 छोटे वाले लगाते थे ताकि सपोर्ट सिस्टम रहे। धीरे 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 एक टायर हट जाता है, फिर एक लगा रहता है, फिर धीरे धीरे वो टायर भी हटा दिया जाता है, साइकिल ऐसे ही चलती है। एग्जैक्ट ऐसा ही हो रहा है। आप यहाँ आते हैं तो अभी आपको ऐसे सपोर्ट मिलता है, धीरे 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 वो सपोर्ट हटता चले जाएगा और धीरे धीरे आप अपने आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। होना तो ऐसा ही चाहिए, क्योंकि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं चाहिए। मेडिटेशन हम जितना खुद से करेंगे उतना बहुत अच्छा होता है। यहाँ तो सीखना है, करना खुद से। नहीं तो क्या होगा, जैसे कि हम वो पढ़ते हैं ना, आरती की जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, फिर वो एग्जैक्ट ऐसे रिपीट हो जाएगा। वो वहां अलग कर रहे थे, यहाँ थोड़ा अलग कर रहे हैं, बात तो एक ही है। क्यों? क्योंकि हम सबके संस्कार अलग हैं। मेरे अलग हैं, आप, मेरे को मालूम नहीं सामने मेरे कितने लोग हैं, मैंने स्क्रीन ऑफ किया है। आप सभी के भी संस्कार अलग अलग हैं, मैच नहीं है। पर हाँ, परसेंटेज अलग। मतलब वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो हम बोलते हैं, आलस्य है, डर है, ये इसमें परसेंटेज अलग है। हो सकता है मेरे अंदर 5% आलस्य है, आपके अंदर 1% हो। ऐसे ऐसे परसेंटेज अलग अलग है सभी का, पर हैं ये 10 ही, 10 होते हैं। अभी 7 बोले, अभी और आगे निकल आएंगे, 10 होते हैं। धीरे धीरे अब हमें ये संस्कार का जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, अपने एक एक संस्कार को टूवर्ड्स ओरिजिनल संस्कार शिफ्ट करना है। देखिए, हम किसी भी चीज को डिलीट नहीं कर सकते हैं, वो पीछे चले जाती है।
जब हम सतयुग में आते हैं तो हमारे सतयुगी संस्कार यूज होते हैं, बाकी संस्कार पीछे होते हैं। समय अनुसार जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है, आत्मा की यात्रा आगे बढ़ती है, 5000 साल आगे बढ़ते हैं, तो धीरे 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 हम अपने कलयुगी संस्कार को यूज करना शुरू करते हैं। अब करना क्या होगा? शिफ्ट करना होगा। कैसे शिफ्ट करना होगा? उसके लिए विजुअलाइजेशन करना होगा। जैसे मान लीजिए आप ये चेक करिए कि कौन कौन सी सिचुएशन में कौन कौन सी आत्मा के साथ मेरे कौन से संस्कार हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं अपना पर्सनल एग्जांपल एक देता हूँ कि मेरे पास में एक ऐसे एक आत्मा रहती थी मेरे रिलेशन में, और उनसे मेरी रोज लड़ाई होती थी छोटी छोटी बातों पे। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, कुछ भी हो सकता है अभी तो ध्यान नहीं आ रही मुझे बातें ज्यादा। तो लड़ाई रोज होती थी, फिर रोज सॉरी बोलता हूँ, तो फिर रोज अगले दिन फिर वही करता, फिर उधर से भी वही करते। इस प्रकार रोज हमारे आपस में कहा सुनी बातें हो रही। अब रहना तो उसके साथ ही है, ये तो अब आप लोग को पता चल चुका है, अभी आगे हम देखेंगे भी। पर लड़ाई रोज हो रही है, तब क्या करेंगे? आज आप क्या करेंगे? जरूरी नहीं है ये सभी के लिए है इक्वेशन, है ना? जरूरी नहीं है सबकी लड़ाई हो रही, किसी की लाइफ में कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कोई बारिश हो रही है उसी से ही परेशान है हम, या धूप निकल गई उससे परेशान है, या बॉस है लाइफ में उससे परेशान है, या मम्मी है उनसे परेशान है, या भाई है उससे परेशान है। अभी देखिए छोड़ तो सकते नहीं है किसी को, समय छुड़ाए तो छुड़ाए, आप नहीं छोड़ सकते, इसको तो पक्का कर ही लीजिए। वो अभी अभी जस्ट हम आगे जो फोटोग्राफ देखेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। करना ये है कि सबके साथ एक लिस्ट बना लें। कुछ ये तो है बाहर के लोग, कुछ हमारे अंदर भी हैं। जैसे जैसे कोई बैड हैबिट है, मान लीजिए कोई नेगेटिव फूड ले रहे हैं हम, नेगेटिव हमें ड्रिंकिंग की हैबिट है। हो सकता है हम इमोशनल ईटिंग, मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल ईटिंग करता था, गुस्सा होता था तो भी खाता था, टेंशन में होता था तो भी खाता था। अब आप समझ ही जाइए कि कलयुग में टेंशन ही ज्यादा होती है, खुशियां तो कम, टेंशन ही ज्यादा। अब टेंशन होती थी तो भी खाता था, गुस्सा होता था तो भी खाता था, रोता था तो भी खाता था, नहीं सोता था तो भी खाता था, और सोता था सोने के उठ के बाद खाता था। वो आपके सामने रिजल्ट है। ये इमोशनल ईटिंग की प्रॉब्लम भी होती है कई लोग। अब ऐसी कुछ हमने लिस्ट पहले बनाई भी है बैड हैबिट की, आई एम श्योर आपने बनाई होगी। वो अब हमें एक एक के उठाना है और अपने ऊपर काम शुरू करना है। ऑब्जर्व ये करना है। कई बारी जैसे ऑफिस का ही एक बात बताता हूँ कि ऑफिस में कोई हमारा बॉस या हमारा कुलीग है, वो उससे हम परेशान होते हैं, बस कुछ भी वो कुछ अच्छा भी कहते हैं तो भी परेशान हो जाते हैं। अभी क्यों होते हैं? ये तो अभी हम कर्मा में पढ़ने वाले हैं। पर आज हमें ये करना है कि अब वो ऑफिस में जो मेरा बॉस है उनसे मैं आत्मा परेशान नहीं। पहला चेंज करना है। देखिए कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। आपके अलावा दुनिया में आपकी प्रॉब्लम को कोई नहीं सॉल्व कर सकता है, भगवान भी नहीं। हाँ, आप उनसे मदद ले सकते हैं। वो कहते हैं बच्चे आपके कर्मों में मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो फिर आप क्या कर सकते हैं? मेरा खुद का सवाल था उनसे, बोलते मैं आपको पावर दे सकता हूँ, बस करना आपको। तो बस वही करना, जब मालूम चल गया तो क्यों टाइम वेस्ट करना है ना अपना। लिस्ट बनाइए, एक एक को उठाइए और सॉल्व करते चले जाए। प्रैक्टिकल तरीका तो ये है ना, ज्ञान को प्रैक्टिकली यूज करना है, मेडिटेशन को एप्लीकेशन पे लेके जाना। एक होता है बस बैठे हैं, हाँ जी ध्यान कर रहे हैं, ओम, कुछ नहीं होता है जी उससे। ओम होएगा भी नहीं जब अंदर बड़ी सारी खटपट खटपट चल रही है। बेहतर है उन खटपटों को एक साथ इकट्ठा करें और सॉल्व करते रहे, सफाई करते रहे। एक चीज उठाएंगे आज बस, ठीक है? प्रैक्टिकल मेडिटेशन अभी हम उसका करेंगे।
कोई एक चीज आप उठाइए, मान लीजिए घर में किसी व्यक्ति के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है बार बार, मान लीजिए कोई बैड हैबिट है उससे आपको प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए आपको नींद आ जाती है बार बार, या नींद नहीं आती है, ये भी तो एक संस्कार है ना कि नींद नहीं आ रही है, टीवी देखे बगैर नींद नहीं आती, कई बार ऐसा होता है, या कुछ भी। तो ऐसा कोई भी एक चीज उठाएं और आज अपने ऊपर काम करना शुरू करो। एक चीज उठाएंगे आज, बस एक। विजुअलाइज करिएगा अपने आप को कि आप वो चीज छोड़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए झूठ बोलने का संस्कार है, आपको पता है कि मैं झूठ बोलता हूं, आप इसको ठीक करना चाहते हैं पर अननोइंगली झूठ बोल देते हैं। जैसे कई लोगों का होता है ना, कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक है, उससे पूछो आप कैसे हो, बस यार चल रहा है। अरे बालकनी में दिख रहा है बिल्कुल सही है, बढ़िया कॉफी पी रहा है, पर फोन पे बात करोगे तो बोलेगा बस चल रहा है, खराब है सिचुएशन तो ऐसे ही। क्यों? उसको खुद को भी पता है वो झूठ बोल रहा है, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा क्योंकि अंदर से ऐसा पैटर्न बन गया है। हम इन पैटर्न को क्रैक करने की बातें कर रहे हैं। उसके लिए हमें पावर चाहिए। पावर परमात्मा से लेंगे, लेना आपको आ गया है। पावर लीजिए और एक एक पैटर्न को शिफ्ट करिए टूवर्ड्स अपने आप को शांति में लेके जाना। आप लोग सब है ना सामने? ऐसा तो नहीं कि मेरा इंटरनेट बंद हो गया है। समझ पा रहे हैं यहां तक जो बात है? हाँ भैया समझ आ रहा है। समझ आ गया? सभी को समझ आया भाई? खाली अनीता दीदी को आया? हाँ भैया समझ आ गया है समझ में। कोई एक चीज उठानी है और उस पे काम शुरू कर देना है आज। और यही है संस्कार की बात। जैसे हमने कल बात करा था मन और बुद्धि का, यहाँ हमें तीनों को यूज करना पड़ेगा। मन हमें वो बताएगा कि कौन सा चीज चेंज करनी है, बुद्धि जजमेंट देगी कि कौन सी चीज चुननी है। चुननी क्या है? वो 7 संस्कार पे आना है ना अभी। तो जितना ज्यादा सातों संस्कारों को यूज करेंगे उनसे कनेक्ट होते चले जाएंगे, नहीं तो कनेक्ट नहीं होंगे कुछ भी करें चाहे। वो हाई फ्रिक्वेंसी है, वो हाई फ्रिक्वेंसी लोअर फ्रिक्वेंसी पे नहीं आएगी, है ना। ये अपने आप को झूठ बोलना होगा कि हाँ हम उनसे कनेक्ट होते हैं, अरे हम तो भगवान के गुण, कुछ नहीं होता गुणगान गाने से, उनको चाहिए भी नहीं। आपको उनको आपके गुणगान गाने से कोई प्रॉफिट नहीं है। वो चाहते हैं कि आप अपने लिए अपने आप को सुधार लीजिए। जैसे हम अपने, हमारे बच्चे अगर रोज हमारा गुणगान गाएंगे नहीं अच्छा लगेगा ना, बोले क्या तुम गुणगान करते हो, तुम करो मेरे जैसा बनो, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो भी यही चाहते हैं कि हम उनके जैसा बने। अब उनके पास तो 7 ही संस्कार हैं जी, कोई गुस्सा वुस्सा कुछ नहीं, किसी को हर्ट नहीं करते, किसी को परेशान नहीं करते, सबसे डिटैच हैं। इसीलिए पूरी दुनिया के सारे बच्चे, कितने अप्रोक्सीमेटली 70 या 800 करोड़ होंगे, 800 करोड़ आत्माएं भगवान से बात करना चाहती हैं। भले गुस्से में बोलते कि हम भगवान को नहीं मानते, बार बार ही बोलते भगवान को नहीं मानते, पर बार बार ही ये तो बोलते हैं कि भगवान को नहीं मानते। मतलब खुद ही जजमेंट लीजिए क्या कहना चाहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना राम 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 राम, तो मरा 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 हो जाता है। नहीं 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 नहीं, इट मीन्स के अंदर तो चलता है। पूरी दुनिया के फेवरेट हैं, डिटैच हैं और न्यारे हैं, क्योंकि इसलिए प्यारे हैं। यही वो आपको बनाना चाहते हैं। अब अपनी लिस्ट बनाएंगे और शिफ्ट करते चले जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसमें हम सीखेंगे और कैसे होगा। परमात्मा बताते हैं इमोशनल मेमोरी बैक के लिए, यहाँ हम बात कर रहे हैं। जब कोई चीज हमने पहले एक्सपीरियंस करी है, सोल ने, आत्मा ने, हमने कोई चीज एक्सपीरियंस करी है, तो उसको रिलिव कर सकते हैं जो हमारे मेमोरी में स्टोर है। जैसे मान लीजिए कोई दुख की घटना घट गई थी हमारे साथ, कभी कभी ऐसा होता है ना
कि हमें किसी को, मान लीजिए रोड पे चल रहे थे और रोड पे चलते देखा किसी का एक्सीडेंट हो गया, और किसी का एक्सीडेंट जब हमने देखा तो हमें वो याद आ जाता है जब कभी हमारा एक्सीडेंट हुआ होता है, या हमने एक किसी दुर्घटना की वजह से अपने किसी बहुत करीबी को खो दिया होता है, तो वो याद आ जाता है। तो हम उस मोमेंट को रिलीव कर लेते हैं, जैसे कल हमने हम आपके कौन के मोमेंट को रिलीव किया था। ऐसी पुरानी चीजें बहुत सारी हमने स्टोर करके रखी है। परमात्मा ये बताते हैं हमें कि बच्चे, आप बार बार ही उन चीजों के साथ मेडिटेशन कर लेते हैं, मतलब उस चीज को सोचते हैं, थॉट में आया, उसको विजुलाइज करते हैं, एग्जैक्ट वैसे मूवमेंट को विजुलाइज करते हैं हम। हमें सब नजर आता है, कौन से कपड़े पहने थे, कहाँ बैठे थे, किस तरीके से बैठे थे, क्या खा रहे थे, सब चीजें याद आती है। तो हमने उस मोमेंट के साथ रिलीव कर लिया, यानी कि एक्सपीरियंस कर लिया उसको। हम सबकी लाइफ में ऐसे बैड और गुड दोनों तरीके के एक्सपीरियंसेस हैं, और जो वो मेमोरीज हैं, आज हमें उनको भी अपने अंदर से क्लीन करना है। आप बोलेंगे कि ये भी करना है? हाँ जी, करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको आगे लेके जाने का कोई बेनिफिट आपको लगता है नजर? कुछ दिन पहले मैं किसी से मिला, इस समय उनकी एज 56 ईयर है। जब वो 7 साल के थे या 8 साल के थे, तब उनकी मम्मी की डेथ हो गई। तो 8 साल के बच्चे की मेमोरीज में जो भी होगा, माँ का प्यार जैसे भी होगा, वो याद है उनको। 56 ईयर के हैं, 8 साल के थे तब मम्मी की डेथ हुई, और तब से लेके अब तक कोई ऐसा दिन नहीं है कि जब वो अपनी माँ को याद नहीं करते। कहते हैं, आज कुछ महीने पहले ही मैं उनसे मिला, कहते हैं भैया उस चक्कर में क्या होता है कि मेरी ना फैमिली लाइफ अभी खराब होती जा रही है। मैंने कहा क्यों, आप क्यों ऐसा महसूस करते हैं कि खराब हो रही है? बोलते हैं कि मैं अपने बच्चों को वैसा अपना नहीं पाता, वाइफ को मैंने कहा क्यों? पर बोले मुझे बार बार ना वो कमी महसूस होती है। मैंने कहा क्या कमी महसूस होती है? बोलते मुझे अपनी माँ की कमी महसूस होती है। मैंने कहा आपने क्या इस चीज को अभी तक एक्सेप्ट नहीं करा? बोले नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कहा अभी तो इतना समय हो गया। तो बोले मैं रोज, मुझे बार बार वो चीजें याद आती हैं। आज हमारी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे मोमेंट हैं। कैन यू इमेजिन? उनको उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए मुझे अप्रोक्सीमेटली 3 महीने लग गए, पर अभी सब कुछ ठीक हो गया। रिश्ते भी ठीक हो गए, उनका जो काम कर रहे थे वो भी अच्छा हो गया, बॉस से जो लड़ाई होती थी वो भी खत्म हो गई, वाइफ से लड़ाई होती थी वो भी खत्म हो गई, बच्चे भी खुश हो गए। ऐसे कैसे हुआ? क्या किया? कुछ नहीं किया। उस पुरानी बात को डिलीट किया जाके हम लोग रोज मेडिटेशन से हमने उसको डिलीट किया, और उस मोमेंट को एक्सेप्ट किया कि हाँ वो अब नहीं है, वो वापस नहीं आ सकते हैं, और बार बार ही सोचने से कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ो। अब देखिए कितनी ज्यादा बात बड़ी है ये। 56 ईयर एज, शादी हो गई है, 2 बच्चे हैं, और आदमी खुश नहीं है। जॉब भी अच्छी है, 2 गाड़ियां भी हैं, 1 मंजिल का घर भी है, यानी कि ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर, मतलब सब चीजें हैं बाहर से। तो ऐसे इसलिए बता रहा हूँ कि हर चीज है जो होनी चाहिए, पर खुशी नहीं है। क्यों? क्योंकि मां नहीं है। अरे वो तो पता है नहीं है, पर उसको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। जो है, जो नहीं है उसके चक्कर में जो है उसको भी हम जी नहीं रहे। वो एक नहीं है, बाकी सब तो था, है। मैंने कहा क्यों, आपकी मदर इन लॉ है? बोले हाँ है। तो मैंने कहा क्यों, आप उनसे बात नहीं करते हैं? तो बोलते नहीं, उनसे भी मेरी बात नहीं होती। मैंने कहा क्यों? क्योंकि अपनी माँ नहीं है। मैंने कहा ये तो बहुत ही अलग सी बात हो गई, क्योंकि मैंने कहा वो तो माँ है, आप उनसे कर सकते हैं बात। कि नहीं, मेरे को वैसा फील नहीं आता। अब देखिए, किसी भी चीज को कहीं से भरा जा सकता था, पर वो नहीं कर पा रहे थे। मुझे लगता है हम सबकी लाइफ में भी कोई एक आध चीज ऐसी रहती है जिसको हम मिस करते हैं। हमें आज उसको एक्सेप्ट करना होगा और अब आगे बढ़ना हो।
कुछ लोग तो शायद कर चुके होंगे, कुछ लोग अभी पीछे फंसे हुए हैं। पीछे फंसने से हमारा आगे की लाइफ खराब होती है। हम आगे बढ़ रहे हैं, लाइफ आगे बढ़ रही है, एज हो रही है, दिन चेंज हो रहा है, पर मैं पीछे हूं। ऐसी बहुत चीजें होती हैं जो हमें पीछे रोक के रखती हैं। किसी ने कुछ कह दिया, वो पीछे रोका हुआ है। हमें पुरानी बातें याद आती हैं। जब अकेले होते हैं ना तो अक्सर चीजें याद आती। तो होता क्या है, आज हम अकेले बैठना भी नहीं चाहते। इस चक्कर में हम ऑक्यूपाई रखना चाहते हैं अपने आप। कुछ लोग सारे दिन गाने सुनते रहते हैं इस चक्कर में, कुछ नहीं तो टीवी देखते रहते हैं, कुछ नहीं तो कुछ पढ़ते या करते रहते हैं। आप अपने लिए टाइम नहीं निकालते हैं, क्यों? क्योंकि आपको अपने साथ बैठने से डर लगता है। अभी डरना नहीं है, क्योंकि दुनिया में हम सबसे ज्यादा एक ही इंसान के साथ रहते हैं। कौन बताएगा हम सबसे ज्यादा किसके साथ रहते हैं, बताइए। आज मैं बीच में बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत कम कर रहा हूँ है। कोई बताता ही नहीं, इसलिए मैं पूछता ही नहीं हूँ ज्यादा। बताइए जी, हम सबसे ज्यादा किसके साथ रहते हैं? परमात्मा के साथ। चलो वो तो अब हम जानते हैं। हाँ जी, खुद हाँ के जी। साथ। हम खुद के साथ सबसे ज्यादा रहते हैं, बिल्कुल ठीक बोला आपने। हम खुद के साथ सबसे ज्यादा रहते हैं। और आज हम खुद के साथ रहना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वो इतनी बातें बोलता है, इतना कुछ बोलता है हमारा मन, कि हम उसको सहन नहीं कर पाते। पुरानी पुरानी बातें याद आती। अगर वो बार बार याद आ रही है, इट मीन्स कि हमने कहीं ना कहीं उसके साथ सिंक्रोनाइजेशन नहीं करा है, एक्सेप्ट नहीं करा है। आज दो मुहिम चलानी है। एक तो किसी एक चीज को विजुलाइज करके शिफ्ट करना है, और एक चीज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। बहुत हुआ, कितना दुख देंगे अपने आप को। परमात्मा कहते हैं कि बच्चे रहम दिल बने, रहम दिल बन, बीती को बिंदु लगा और दया की सिंधु बन जा। ये एक महावाक्य है परमात्मा का, मुझे बहुत अच्छा लगता है, याद रहता है। बीती को बिंदु लगा अर्थात जो बीत गया उसको अभी हम लेके बार बार याद करके कोई बेनिफिट नहीं। बीती को बिंदु लगा यानी कि फुल स्टॉप। और रहम दिल बन यानी कि अपने ऊपर रहम कर, कि क्यों याद कर रहे हो उसको। ठीक है जी, फिर बीती को बिंदी लगा और दया के सिंधु बन जा। दया किसके ऊपर करनी है? अपने ऊपर ही करनी है, किसी पड़ोसी के ऊपर नहीं। क्यों? क्योंकि बार बार उसको रिपीट करके हम बार बार पैटर्न बना रहे हैं। और एक बात और बताऊं, बार बार रिपीट करके हम फिर से अपनी डेस्टिनी में वो प्रॉब्लम को लिख रहे हैं। क्योंकि हम सब ने सुना है कि डेस्टिनी इन माय हैंड, मैं अपना भाग्य खुद खुद लिखता हूँ। और बोलते सुनते भी आए हैं कि हम अपने भाग्य के रचयिता हैं, हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। आज हम वही बात कर रहे हैं। जो भी चीज, आपको एक इमेज दिखा रहा हूं, उसको अभी हम बाद में डिस्कस करने वाले थे, पर इम्पोर्टेंट है तो दिखा रहा हूं। जो भी चीज आप बार बार याद कर रहे हैं, आप उसके साथ अपना नाता जोड़ते जा रहे हैं। मान लीजिए आप किसी पुराने मूवमेंट को जिसमें आपको परेशानी हुई थी उसको याद कर रहे हैं, चाहे वो पंच तत्वों द्वारा है, चाहे वो किसी इंसान द्वारा है। आप उस प्रॉब्लम को, उस घटना को याद करते करते फिर से लिख रहे हैं। ये देखिए आगे की इमेजेस। आज हम जहां भी हैं, चाहे लंदन में हैं, दिल्ली में हैं, पुणे में हैं, हरिद्वार में हैं, दिल्ली में हैं, राजस्थान में हैं, हमने वहां जाना चुना है, इसीलिए हम वहां हैं। और अगर हम वहां परेशान हैं किसी भी वजह से, तो हम वहां पंच तत्वों के साथ सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है, और हम बार बार ही अपने आप को वहां रखना चुन रहे हैं। इस इमेज को देखिए।
और ऐसे ही अगर हम किसी भी आत्मा से परेशान हैं, हो सकता है हमारा बॉस हो सकता है हमारी वाइफ हो सकता है हमारा कुलीग हो सकता है हमारे अंकल हो, कुछ भी हम उनसे परेशान हैं किसी भी वजह से, देखिए वो जो बोलते हैं करते हैं उनका काम है, वो उनका रोल है। जैसे वो आता था ना विलन, हमारे में कोई विलन के नाम याद नहीं, कोई एक आध नाम किसी को याद है, कोई हमारे पुराने पिक्चरों के विलन कोई बड़े अच्छे से किसी को याद है कि कोई बताएगा? प्राण, जीवन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो क्या है कि उनका रोल है ना, एक्चुअली अगर हम उनसे मिलेंगे ना पर्सनली तो कोई भी वैसा है नहीं जैसा हम पिक्चरों में देखते हैं, पर उनका रोल है, वो उस रोल को निभा रहे हैं। ऐसे ही अगर हमारी लाइफ में भी किसी से हमें प्रॉब्लम हो रही है तो बेसिकली हमें अपने मन को यहाँ समझाना है। हम अपने आप से क्या बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने आप से गलत बात कर लेते हैं, हमें आज राइट बात करके समझाना है कि उनका वो रोल है, मैं उनकी स्क्रिप्ट को चेंज नहीं कर सकता, मुझे मेरी स्क्रिप्ट चेंज करनी है। अगर बार बारी मैं उस घटना को सोच रहा हूं तो देखिए ये धागे हम रिपीट कर रहे हैं उस घटना को अपनी लाइफ में दोबारा से। कैसे रिपीट कर रहे हैं बताए? ऐसे मान लीजिए मैं बार बारी, मुझे पता नहीं है शायद सिद्धार्थ भैया है कि नहीं, मान लीजिए सिद्धार्थ भैया से मेरी लड़ाई हो, कोई वजह होगी 10 साल पहले, बार बारी मैं उसको याद कर रहा हूं, एक तो परेशान हो रहा हूं और याद कर रहा हूं, मैं बार बारी उनको एक सिग्नल भेज रहा हूं, कंटिन्यू, और बार बार मैं अपना कार्मिक पैटर्न बना रहा हूं। जो ये आपने अभी देखा, ये धागा सूक्ष्म धागा है ये। इट मीन्स कि मैं अगले लाइफ बर्थ में या इसी लाइफ बर्थ में उस आत्मा को इनविटेशन दे रहा हूं कि आप आए और कुछ गलत दोबारा से होगा। क्यों? क्योंकि मैं उनको नेगेटिव एनर्जी रेडिएट कर रहा हूं। ये सूक्ष्म धागा बार बार बढ़ता चला जाएगा। अब ये हर चीज के साथ है, आत्मा के साथ भी है, पंच तत्वों के साथ है। मान लीजिए आपको सिगरेट पीने का आदत है, आप उसको बार बार याद कर रही हैं, आप उसको बार बार ही पक्का करते जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी हो सकता है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, कुछ भी मीन्स कुछ भी, एनीथिंग। जितना ज्यादा हम पक्का करते चले जाएंगे उतना ज्यादा हम अपनी डेस्टिनी में उसको लिखते चले जाएंगे। अब ऐसा अच्छी चीजों के लिए भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप बार बार ही अच्छी चीजें याद कर रही हैं, अच्छी चीजें याद करें तो इस मीन्स आप अच्छी चीजों से अपने सिग्नल जोड़ते जा रहे हैं। मान लीजिए आपको कहीं बाहर कोई जगह, मान लीजिए किसी को दिल्ली जाना है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, है ना। तो जब आप दिल्ली के पंच तत्वों से जुड़ रहे हैं बार बार पॉजिटिव से, तो दिल्ली आपको अपने आप बुला लेगा किसी भी तरीके से। ऐसा क्यों होता है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। आज तो एक एग्जांपल में मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, इसको तो अभी हम कल बात करने वाले थे। ये देखिए, ऐसे हमारे लाइफ की इश्यूज हैं, कुछ कुछ रोज होते हैं किसी किसी से। अच्छा सबके नहीं होते, ऐसा नहीं समझेगा कि आज सबके लिए नहीं है, दो चार के लिए भी है, तो ये दिखाया है कि हाँ भाई ऐसा होता है तो इसको ठीक करना है। जिनसे भी हमारे इश्यूज हैं इसको याद रखिए, पहले भी थे, अगर आज दूर नहीं किए तो दोबारा होने वाले हैं। आज हम इन सबको रिजॉल्व करना है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं कि जितनी भी पुरानी मेमोरीज हैं, अब देखिए उनको हम उनकी जरूरत हमें नहीं है। फ्रिज में भी कुछ पुराना रखा होता है ना, तो रखे रखे एक दिन वो स्मेल करने लगता है।
आज हमारे पास ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमें आगे की लाइफ जीने नहीं दे रहे खुलकर, जो एंजॉय करने नहीं दे रहे मोमेंट को। हो सकता है ये कोविड में कोई बात हो गई है, हो सकता है हमने अपने कोई अच्छे दोस्त को खोया है, कोई अपने रिलेटिव को खो दिया है। ये देखिए ऐसी बहुत सारी चीजें हमने इन दिनों देखी है, बहुत। और होता क्या है कि इतनी ज्यादा हमारे पास ये स्टोर हो चुकी हैं चीजें पास्ट की, कि हम किसी की लाइफ को प्रिडिक्ट कर लेते हैं ऐसा। मान लीजिए हमारा कोई बहुत अच्छा दोस्त है, उसको कोविड हो गया, अभी मैं एक एग्जांपल अभी रिसेंटली ले रहा हूँ, कोविड हो गया। और मान लीजिए 2-3 महीने पहले हमारा ही घर का कोई व्यक्ति को कोविड हो गया था फैमिली के, और वो चले गए। हम पता है उस दोस्त का फ्यूचर देख लेते हैं उसमें, होता है ना ऐसा। इनफैक्ट पूरा सीन देखते हैं, हम रोते हुए लोगों को देखते हैं, उसके घर वालों को देख लेते हैं, अपने आप को देख लेते हैं उसके सीन में। ये सब चीजें क्योंकि पीछे की स्टोर है। हमारा माइंड हमें सबसे पहले वो दिखाता है जो उसके पास स्टोर होता है। आज हमारे पास नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ज्यादा स्टोर हैं, तो इसीलिए वो हमें लिख भी लेंगे दीवार पे ना, थिंक पॉजिटिव होता है ना, कहीं पे लिखा हुआ, मेरे पास भी लिखा हुआ है। हाँ देखता हूँ, रुको दिखाता हूँ। अरे मिल नहीं रहा, लिखा होता है ना जगह जगह पे थिंक पॉजिटिव। देखो मिल नहीं रहा है मेरे को, कल दिखाऊंगा। है ना, बोलते भी हैं कि सही सोचो सही सोचो, पर सोच नहीं पाते। लिखने से थोड़ी कुछ होता है, लिखा रहता है। भगवत गीता तो लिख लिख के वो पता नहीं क्या क्या हो गया, लोगों ने हर लैंग्वेज में छाप दी, कुछ हुआ है? कुछ नहीं। लिखने से नहीं होता है, लिखा रहता है थिंक पॉजिटिव। थिंक पॉजिटिव कहाँ से करेंगे? हमारे पास पीछे 10 ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस हैं, वो बैड एक्सपीरियंस से बार बार माइंड रेफर करता है, रेफरेंस लेता है। तो रेफरेंस लेते ही अब हमें आगे के फ्यूचर के लिए वो वही दिखता है। मान लीजिए कार में जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, या मान लीजिए पेट्रोल खत्म हो गया तो 2 घंटे इंतजार करनी पड़ी, तो बार बार वो बैड एक्सपीरियंस जो है हमें याद आने की वजह से बार बार ही वो आता है। किसी ने किसी को मदद करी, फिर जब हमें मदद की जरूरत थी उसने मदद नहीं करी, तो हमने मदद करनी छोड़ दी, कि वो तो बैड एक्सपीरियंस हो गया हमें। अब ऐसे हमारे पास बहुत सारे इश्यूज हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहे एक्चुअली, पीछे जाना छोड़ दिया मैंने, मेरे पास तो बहुत सारे थे, लिस्ट थी, हटा दिया, खत्म कर दिया। कुछ एक एग्जांपल है, क्योंकि बात करनी पड़ती है तो रखा हुआ ये 2-4 चीजें मैंने। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, मुझे मालूम है, बैठना पड़ेगा अपने साथ, 1 घंटा निकालना। कोशिश करिए कि आप दिन में तोड़ तोड़ के भले ही निकाल लें, 10-10, 15-15 मिनट, पर अपने साथ अब बैठने का कोई एक प्रोग्राम चला दीजिए। देखिए, आपको आगे बढ़ना है, खुशियां आपको अपनी लाइफ में लानी, सुख आपको अपनी लाइफ में लाना। जैसे हर कॉन्शियसली आपने हर चीज के लिए काम किया है, जैसे बचपन में पढ़ाई पढ़ते थे, फिर अभी आप ऑफिस में अपने टारगेट लेके पूरे करते हैं, ऐसे ही इसको भी एक टारगेट लीजिएगा कि मुझे स्वच्छता अभियान चलाना। कुछ चीजें तो मैं बता सकता हूँ, पर सब चीजें मुझे नहीं बता रहे, है ना, सबकी सबके अलग अलग है। अपने साथ बैठना है और अपने इश्यूज के बारे में बात करनी है। अभी क्या है कि पहली बार बैठेंगे ना, पहले दिन बैठेंगे तो हो सकता है कुछ भी नहीं बोलेगा मन आपका, आपको कहानियां सुनाएगा, पर आप रोज बैठेंगे तो जरूर बात करेगा। अब लास्ट हम पहुंच गए आज के दिन पे, फिर हम एक मेडिटेशन करेंगे। क्या हुआ कि एक यूनिवर्सिटी में, ये बहुत बहुत इसके बारे में मैं बात करता हूँ, इस आई एम श्योर आपने भी किसी ने जरूर सुना होगा, शायद कैलिफोर्निया या कहीं पर, जो नाम जगह का नाम याद नहीं आ रहा,
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, शायद यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया और 40 लोगों को उन्होंने एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में रखा और 20-20 लोगों के दो ग्रुप बनाए गए, एक ग्रुप 20 लोगों का, एक ग्रुप 20 लोगों का। उन 20-20 लोगों को पियानो बजाने का एक जॉब दिया गया कि आपको पियानो बजाना। बस कमाल की बात यह है कि पहले ग्रुप को तो पियानो सच में दिया गया बजाने के लिए और दूसरे जो 20 लोग थे उनको पियानो नहीं दिया था। उनको बोला तुम्हें इमेजिनेशन में बजाना है क्या? टास्क है भाई, ठीक है जी, करा है लोगों ने, करना क्योंकि उन्होंने चॉइस अपनी खुद करी थी कि हमें करना है। अब ये टास्क जो है 7 डेज तक चला और हर दिन 2 घंटे ऐसा कर। तब उन्होंने क्या किया कि वो लगाते हैं ना या सर पे वो बहुत सारे तारे लगा देते हैं वो डेटा कलेक्ट करने के लिए, आजकल तो आपने देखा होगा टीवी में जरूर। तो उन्होंने क्या करा कि वो जो 20 लोग थे जो पियानो बजाने वाले और जो 20 लोग थे पियानो नहीं बजाने वाले, उनको पहले थोड़ा सा ट्रेनिंग दिया कि ये कॉर्ड है, ऐसे ऐसे बजाना है। और फिर एक से तो बजवाया गया पियानो और एक को पियानो दिया नहीं गया, बोला कि अब तुम्हें पता है कैसे बजाना है, आप बस इमेजिन करो कि सामने पियानो है और आपको बजाना है। 7 दिन के पैटर्न इकट्ठे करे गए सबके और उस स्टडी का रिजल्ट क्या निकला? वो बोलते हैं कि हमारा मन और हमारा शरीर इमेजिनरी में और रियलिटी में, जो रियल होता है और जो इमेजिनरी होता है, उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। अब ये एग्जाम्पल मैं क्यों आपको समझा रहा हूं, जैसे मान लीजिए 10 साल पहले कोई घटना घटी थी, अगर आप उसको आज याद कर रहे हैं तो आपका मन वैसे ही केमिकल रिलीज कर रहा है। मान लीजिए मेरा 10 साल पहले सिद्धार्थ भैया से लड़ाई हो गया था, एग्जाम्पल है, देखो सीरियसली मत लेना, मुझे मालूम भी नहीं आज वो है। तो मैं अगर आज उनको याद करता हूं बार बार, तो मेरी बॉडी में एग्जैक्ट वैसे ही रिएक्शंस होते हैं जो 10 साल पहले उस समय लड़ाई के टाइम। एक तो ये बात, और दूसरी ये बात कि मैं अगले कल्प में, मान लीजिए मेरी उनसे लड़ाई हुई 2010 में अप्रोक्सीमेटली, है ना, जनवरी के महीने, चलो ऐसा बोल लेते हैं। अगले कल्प में 2010 जनवरी में मैंने सिद्धनाथ भैया के साथ अपनी लड़ाई का अपॉइंटमेंट बुक कर दिया है। पक्का है दोबारा हो, कोई रोक नहीं सकता उसको, भगवान भी नहीं। भगवान को चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, अभी देखो उसको कुछ भी करेंगे उसको कुछ चाहिए नहीं, उसी का दिया हुआ है सब, है ना। अभी क्या हम उनको क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते ना, सब कुछ तो उन्होंने दिया है, पंच तत्वों के द्वारा हमें सब मिला है, हम उनको क्या देंगे? कुछ नहीं दे सकते हैं उनको, पर उनको प्यार दे सकते हैं, स्नेह, उनके जैसा बन के। तो हमने यानी कि मैंने फिर से चुन लिया उस लड़ाई को अगले कल्प में। वो हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे जाके, ज्यादा छोटे छोटे रूप में पढ़ा रहा हूँ। तो ये मैपिंग जो है आज हमें ठीक करनी है, इतना ही करेंगे आज। क्या सभी समझ पाए? कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं बढ़ा दिया, कम तो नहीं बढ़ा दिया? बताइए, समझ आ गया कि नहीं आया, ये भी बता दीजिए। कहीं किसी को भी कोई डाउट, कुछ पूछना है, कोई बात? क्लियर हुआ कि ऑल क्लियर हुआ, ये भी बता दीजिए, कई बार ऑल क्लियर हो जाता है। क्लियर नहीं हुआ भैया। क्लियर हो गया। क्लियर हुआ? ऑल क्लियर तो नहीं हो गया भाई? अरे सिद्धार्थ भैया तो है, सिद्धार्थ भैया हम, आप बहुत हंस रहे होंगे, बीच बीच में मैं आपको लेकर आ रहा था। कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है?
लगता है कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम आ गई। हाँ जी, हाँ जी, ऑन हो गया माइक। हाँ सुधार है कुछ। समझ आया भैया? हमारे सर समझ आया। तबीयत ठीक है आज आपकी? पीछे कुछ सुधार है। कुछ सुधार? चलिए चलिए। राजेश भैया, आप समझ पाए थे आज के पॉइंट्स को? हाँ क्लियर है। ये चलिए जी, बहुत ही बढ़िया। अब हम कोई कोई भी कोई कॉमन बताइए, कोई प्रॉब्लम बताइए, आज हम उसके ऊपर मेडिटेशन करते हैं या आज ऐसा करते हैं। हाँ, मैं कुछ कमांड यहाँ से दूंगा, है ना? आपके मन अपने आप ही आपको चीजें दिखाएगा, ऑटोमेटिकली होगा। ऐसा करते हैं, ठीक है? ये ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग चीजें हैं ना, तो कोई एक चीज तो बोल के नहीं किया जा सकता है। चलो, तो आप शांति से बैठते हैं हम, और थोड़ा सा अपने मन को थोड़ी सी उसकी क्लीनिंग करेंगे, ठीक है जी? चलो बैठते हैं। तो अपने मन को बिल्कुल शांत करते हुए आप अपने मोबाइल को साइड पे रख सकते हैं। आराम से बैठिए बिल्कुल, और आज हम अपने मन से ही पूछेंगे, और सफाई करेंगे अपने मन की खुद से ही। बस इस पूरी यात्रा के दौरान मेरी आवाज आपकी सारथी बनेगी। मन जरूर आपको अलग अलग चीजें दिखाएगा, पर कोशिश करिएगा कि सारथी को थोड़ा सा पकड़ के रखना है बस। तो मन को एक रस एक स्थिति में लाएं। मैं आत्मा। देखिए अपने आप को सेंटर ऑफ फोरहेड पर एक चमकता हुआ सितारा। देखेंगे अपने ऊपर परम पिता परमात्मा, एक पॉइंट ऑफ लाइट। मान लीजिए ऐसा कि आपके अपने पर्सनल सूरज, ऐसा मान लीजिए। और उनसे हमें शक्तियां आ रही हैं। देखें कि परमात्मा से हमें पवित्रता की, यानी कि प्योरिटी की शक्तियां आ रही। और जैसे ही मैं प्योरिटी बोल रहा हूं, पवित्रता बोल रहा हूं, आपकी नाभि के निचले हिस्से पर आपको हल्का सा सेंसेशन भी महसूस होगा। और अब हम एक कमांड देते हैं, हे मेरे मन बुद्धि और समय, आप मेरे सामने उन सभी आत्माओं को लाइए जिनके लिए कभी मेरे अपवित्र संकल्प चले हैं। इम्प्योर संकल्प यानी कि थॉट्स चले हैं। देखिए कुछ चेहरे आपके सामने आएंगे अब। उन सभी चेहरों को
ये पावर देते चले जाएं जो परमात्मा से आपको मिल रही है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए देखें, परमात्मा से हमें सुख की शक्ति आ रही है। अगर आप बहुत बारीकी से विजुअलाइज करेंगे तो आपको नजर आएगा कि परमात्मा से आपको येलो कलर की लाइट आ रही है। सुख का कलर येलो है। और देखेंगे कि जैसे ही सुख बोला और मैंने येलो बोला, आपकी नाभि के थोड़ा सा ऊपर एक हल्का सा वाइब्रेशन। भर लीजिए सुख को। और एक कमांड देते हैं यहां पर, हे मेरे मन बुद्धि और समय, आप मेरे सामने उन चेहरों को लाइए जिनको जाने अनजाने में कभी मैंने दुख दिया है। अब ये जो चेहरे आपके सामने आने लगे हैं, इनको सुख की ये शक्ति दीजिए, अर्थात येलो कलर की लाइट दीजिए जो आपके सेंटर ऑफ फोरहेड से निकल रही है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं परमात्मा से हमें प्यार की शक्ति आ रही। और इसका कलर होता है ग्रीन कलर। ट्राई करेंगे, अगर दिखेगा नहीं तो कोई बात नहीं। देखें, परमात्मा से ग्रीन कलर की लाइट यानी कि प्रेम की शक्ति आ रही। और आप महसूस करेंगे दिल के पास एक हल्का सा सेंसेशन हो।
और अब अपने मन, बुद्धि और समय को कमांड देते हैं, हे मेरे मन, बुद्धि और समय, आप मेरे सामने उन सभी आत्माओं को लाएं जिनको जाने अनजाने में मुझसे नफरत की महसूसता हुई है, या मैंने उनको नफरत दी है प्यार की वजह। देखिए, आपके सामने कुछ चेहरे आए। दीजिए उनको ये ग्रीन कलर की लाइट या प्यार की शक्ति। अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं, समय को पुकारते हैं और एक कमांड और देते हैं कि हे समय, हे मेरे मन, बुद्धि, आप मुझे दिखाएं कि कौन सी वो बात है जो मुझे अक्सर परेशान करती है, बार बार ही परेशान। कोई घटना, कोई बात। देखिए, आपके सामने दृश्य आ जाए। आज इसको एक्सेप्ट कर लीजिए और रिलीज कर दीजिए। जो भी उस समय हुआ वो होना ही था। समझकर, कोई भी कार्य समझ के करते हैं तो आसान होता है। अब उसको रिलीज दे दीजिए कि जो होना था वो हो चुका है। ड्रामा का वो सीन था, पर अब मैं आत्मा आगे बढ़ चुका हूं या बढ़ चुकी हूं। मैं इस मोमेंट को, जो हो गया था, एक्सेप्ट करता हूं या करती हूं। और अब क्योंकि मैं आगे बढ़ चुका हूं तो उसके कोई जरूरत ही नहीं है, तो उसको रिलीज कर दीजिए। उस दृश्य को भी पावर दीजिए और फिनिश कर दीजिए। अब एक कदम और आगे बढ़ाए अपने आज की दिनचर्या को सामने ले आइए। क्या क्या करना है? ऑफिस जाना है, घर के काम करने हैं, किसी को अगर इम्पोर्टेंट कॉल करना है, सभी कुछ चीजें सामने ले आइए और अपने मन को पक्का करिए। एक कमांड दे दीजिए कि मैं एक
सतो प्रधान सतयुगी आत्माओं, ये 7 गुणों को ही मुझे दिन भर हर कार्य में यूज करना है। वो है नॉलेज यानी कि ज्ञान, सुख शांति प्यार, पवित्रता और शक्तियां। शक्तियों का अर्थ है जहां डर लगे उसको शक्तियों पे कन्वर्ट करना, डरना नहीं। गुस्सा अगर आ जाए तो गुस्सा नहीं, शांति से ही काम करना है। सुख में ही रहना है, न दुख लेना है न दुख देना है। ना किसी के ऊपर राज करना है ना राज करने देना है, स्वयं पर राज करना है। ये पक्का कराते हुए अपने मन को आप सभी अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाए। ओम शांति, ओम शांति। कैसा रहा? किस किस को चेहरे अपने आप कुछ आए, कुछ बात भी आई अपने आप या भी नहीं आ पाई? बताइए, कोई एक्सपीरियंस हो तो प्लीज। कुछ चीजें अपने आप हो रही थी ऑटोमेटिक जब हम कमांड दे रहे थे, केसेस आ रहे थे अपने आप आ रहे बिना थे। एफर्टलेसली। ओके। अच्छा, हर केस में अलग अलग आए? कुछ तो कॉमन होते हैं, कुछ अलग अलग भी होते हैं। कॉमन भी थे। हाँ, कुछ कॉमन होते हैं, कुछ अलग। आपने सभी को रिलीज किया, पावर दी सभी को अपनी तरफ से अपनी कोशिश की। तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल अपनी तरफ से ही करना है। कुछ रिलैक्सेशन महसूस होता है जब एक्चुअली जब जब हम इन चीजों से छूटते हैं ना, उनको पावर देते हैं, तो अंदर से बहुत रिलैक्स महसूस होता है। लाइटर, फील लाइटर, हाँ हल्का जी, हल्का। हल्कापन महसूस होता है। बहुत अच्छी बात, कितना बहुत। भार लेके घूम रहे हैं इतने सालों से। हाँ, एक्चुअली वो अननोइंगली थे, हमें मालूम नहीं होता है ना, तो हो जाता है ये सब चीजें। चलो, बहुत ही बढ़िया। और सबके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे? आप सब भी आराम से कर पा रहे थे? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही थी? कमांड जब जब कमांड दे रहे थे हम समय को, तो मदद मिल रही होगी और अपने आप चीजें हो रही होती हैं। चलिए, पूजा कुछ कहना चाहती हैं? पूजा, आप कुछ कह नहीं, रहे हैं? मैं बता रही थी कि अब तो खैर स्टार्टिंग में तो हम लोग को भी प्रॉब्लम होता था, याद है आपको? दिखता कुछ नहीं, पर आज अच्छा हुआ, काफी अच्छा हुआ। वेरी गुड। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया। और अभी हम आज के लिए तो रिलीज लेते हैं। आप सभी महान आत्मा है, परमात्मा कहते हैं, श्रेष्ठ आत्मा है। आप सभी आत्माओं को मेरा बहुत बहुत प्यार, उनके सभी लाडले बच्चों के लिए मेरा भी प्यार। और अभी के लिए ओम शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति। अभी एक और क्लास है 6:30 बजे। कल मेरा कहना रह गया था, धीरे धीरे जो रिलीज लेना चाहते हैं रिलीज ले सकते हैं, जो आगे की क्लास अटेंड करना चाहते हैं कर सकते ओम शांति भैया। हैं। कैसे हैं आप सभी? चलिए, अभी तो है कुछ टाइम, हम मिलते थोड़ी देर बात ही कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए। मधु दीदी, कैसे हैं आप? कैसे चल रहा है सब? पूरी अच्छा यात्रा चल रहा है। अच्छा चल रहा है? यात्रा हाँ भैया। चेंजेस महसूस हो रहे हैं अपनी लाइफ में? हाँ भैया, थोड़ा बहुत। चलो, थोड़े थोड़े होते हैं तो फिर धीरे धीरे सब होने लगते हैं अपने आप ही। और माया दीदी, सिद्धनाथ भैया कैसा है? कैसे चल रहा है सारी यात्रा? अभी कैसा लगता है आपको? और भैया अभिनव MBA कर रहा है, शुरू कर दिया है। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत 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 वेरी गुड। और बताइए, और कौन कौन है यहाँ पर? भाई रमा दीदी हैं, शुभम। शुभम कैसे हैं आप? शुभम, कैसा रहा आज का सेशन आपका? मेडिटेशन कैसा रहा? अच्छा तो भैया। अच्छा था? आप कर पा रहे थे इजीली सब क्या चीजें भैया? समझ? आप कर हाँ भैया। पाए इजीली? समझ में आई चीजें सारी? हाँ। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति जी। अभी हम
आज जैसे परमात्मा हमें रोज कुछ कुछ चीजें पढ़ाते हैं, तो परमात्मा ने आज हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर चीज पढ़ाई कि अपनी हर सिचुएशन से हमें खुद आगे बढ़ना है ना, क्योंकि हमारे कर्मों में वो कभी इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। सुख में हमें आना है, खुशियों में हमें रहना है। तो जैसे हम अपनी हर चीज के लिए प्रयास करते हैं, मान लीजिए हमें कोई पढ़ाई पढ़नी है, उसके लिए हम प्रयास करते हैं, कोई घर बनाना है उसके लिए प्रयास करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई कुछ भी चीज है, चाहे एक साइकिल लेनी है, कार लेनी है, तो प्रयास किया जाता है उसके लिए। तो परमात्मा का संदेश है हम सभी के लिए कि वो बोलते हैं कि बच्चे, आप खुशियों में रहना चाहते हैं, सुख में रहना चाहते हैं, पर ये तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है ना। शक्तियों में रहना तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, बस आप उसके लिए प्रयास करेंगे, और जैसे जैसे हम प्रयास करते चले जाएंगे वो अपने आप होता चले जाएगा। जैसे अभी हम कुछ दिनों में कितना महसूस करते हैं कि हम कितनी चीजें प्रयास करके कर पा रहे हैं, ऐसे ही हम अपने जीवन में प्रयास करके बिल्कुल अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं। 100% 360 डिग्री पे कन्वर्ट हो जाएंगी, चीजें चेंज हो जाएंगी। पहले तो शुरू में अप साइड डाउन होती हैं, फिर धीरे 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 पूरा सिस्टम चेंज होता चले जाता है, और हम सभी खुशियां, शांति, सुख को महसूस कर पाते हैं। रोज एक कदम उठाना है। परमात्मा के संदेश तो हमारे पास बहुत सारे आ गए हैं, बहुत है ना। अभी इतनी चीजें अब हैं हमारे पास कि आगे बढ़ने के लिए बहुत मटेरियल है, चीजें बहुत हैं। बस इसको एक एक को अपनाना है अपनी लाइफ में, और अपनी लाइफ को खुद रिटर्न करके चेंज करते चले जाना। एक एक मोमेंट को हम चेंज करें, और आप इस सब चेंज जो जर्नी में हम चल रहे हैं, देखिएगा कि ये जर्नी कितनी सुंदर होती चले जाए, धीरे 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 धीरे। बस एक ही चीज को याद रखना है कि हम अकेले नहीं हैं, हम परमपिता परमात्मा हमारे साथ हैं, हम उनकी फ्रीक्वेंसी की तरफ मुड़ रहे हैं। देखिए, पहले हम क्या, अगर किसी पुरानी चीज को सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी में है, लोअर फ्रीक्वेंसी है वो। धीरे धीरे हम अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स हाई फ्रीक्वेंसी, और जितने ज्यादा हम हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, हम पावरफुल होते चले जाएंगे। आप सभी साक्षी हैं अपनी अपनी जर्नी के। मुझे पूरा यकीन है और उम्मीद भी है कि पिछले इतने दिनों में आप सब तो बहुत कुछ तो परमात्मा के पुराने बच्चे हैं, कुछ नए बच्चे हैं। उन पुराने बच्चों ने अपनी लाइफ में बहुत पावर अब महसूस करा होगा,